मेरे बच्चे, जिस प्रकार हर मनुष्य का जीवन उसके कर्मों के अनुसार चलता है, इसी प्रकार तुम्हारा हर रोज मेरे द्वारा ही संचालित होता है। मैं जो चाहती हूँ तुम्हारे लिए वह मार्ग खोल देती हूँ। हर रोज तुम्हें बहुत सारे नए मार्ग दिखती हूँ, किंतु तुम मेरे संकेत को समझ नहीं पाते। मेरे बच्चे, तुम रोज मुझसे प्रार्थना करते हो कि मुझे यह दे दो, मुझे वह दे दो, किंतु प्रार्थना के साथ साथ तुम्हें जो कार्य करने चाहिए तुम उन पर कभी जोर नहीं डालते, और यही तुम्हारे जीवन में सबसे अधिक परेशानी का कारण है। क्योंकि यदि तुम अपने जीवन में इन चीजों पर जोर नहीं डालोगे तो तुम्हारे जीवन में कभी भी कुछ अच्छा नहीं हो सकता, और ना ही तुम कभी आगे बढ़ सकते हो। तुम हमेशा उन चीजों के लिए रोते हो जो तुम्हारे पास नहीं, और जो पास है उसे तुम देखना भी पसंद नहीं करते। तुम्हें लगता है कि यह चीज सदा मेरे पास रहेगी, इसलिए तुम्हें उसकी कीमत समझ नहीं आई। लेकिन मेरे बच्चे, हर चीज अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमेशा उन चीजों की कदर करो जो तुम्हारे पास है। और इसी वजह से तुम यह सोचते हो कि तुम्हारे जीवन में कुछ भी नहीं बचा है, किंतु जिस दिन तुम अपने पास उन चीजों को देखकर खुश होने लगोगे जो तुम्हारे पास है, तो तुम्हें जीवन का असली महत्व समझ आ जाएगा। यह तुम्हारे हाथों में है कि तुम अपने जीवन को किस प्रकार से समझते हो। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें जो बातें बताने वाली हूँ उनसे तुम्हारे वह सभी रास्ते तुम्हें दिखने लगेंगे जो तुम्हें आज तक नहीं दिखे। बस तुम्हें उन रास्तों को पहचानने की आवश्यकता है। मैं संदेश में तुम्हें वह सारी बातें बताऊंगी जो तुम्हारे जीवन से जुड़ी है। यदि तुम उन्हें समझ गए तो तुम्हारा जीवन बहुत सरल हो जाएगा और तुम अपने जीवन में कामयाबी की सीढ़ी चढ़ पाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी तुम्हारी सोच है। यदि तुम्हारी सोच नकारात्मक है तो तुम कभी अच्छा नहीं सोच सकते और ना ही कभी कामयाब हो सकते हो। अपनी सोच की शक्ति को पहचानो। यदि तुम इसे नहीं पहचान सके तो तुम जीवन में कुछ भी करने के लायक नहीं रहोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जल्द ही सब कुछ बदल जाएगा। जो भी समय तुम्हारे जीवन में बुरा चल रहा है वह सब अच्छे में परिवर्तित हो जाएगा। तुम हमेशा चिंतित ही रहते हो और यही सोचते हो यह जीवन इतने दुख क्यों देता है, परंतु जीवन का अर्थ तो सुख और दुख दोनों ही है। यदि तुम सुख में यह चीज नहीं सोचते हो तो दुख में क्यों सोच रहे हो। हमारे दुखों के कारण हम स्वयं होते हैं। जो भी हम कर्म करते हैं वही हमें सुख दुख प्रदान करते हैं, इसलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। जो मैं तुम्हें हर बार बोलती रहती। मेरे बच्चे, तुम हमेशा लोगों के व्यवहार से भी दुखी रहते हो, लेकिन यह तुम गलत कर रहे हो। तुम्हें दूसरों के लिए इतना नहीं सोचना चाहिए। दूसरे जो भी कर रहे हैं तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जिसकी जितनी सोच है वह उतने ही कार्य करता है। यदि कोई तुम्हारे लिए बुरा भी कर रहा है तो तुम्हें सोचने की आवश्यकता नहीं है। बस यह समझ लिया करो कि उनकी सोच इतनी है जितना वह तुम्हारे लिए सोच रहे हैं। तुम्हें इस प्रकार के नकारात्मक सोच से दूर ही रहना चाहिए। बस यह सोच लो कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। तुम्हें दूसरों के प्रति इतना सोचने की आवश्यकता नहीं है। अपने ऊपर ध्यान दो। मेरे बच्चे, तुम दूसरों की बातों से जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। मेरे क्रोध के आगे किसी भी प्रकार की कोई बुराई नहीं टिक सकती है। तो मैं तुम्हारे चंचल मन में नकारात्मक सोच को कैसे देख सकती हूँ। मैं हर नकारात्मक सोच से दूर रखना चाहती हूँ, इसलिए अपनी माता की बातों को मन लिया करो। ऐसे दुखी रहने से और नकारात्मक सोचने के कारण ही तुम जीवन में आगे नहीं बढ़ रहे हो, और यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है जो तुम खुद ही अपने हाथों से कर रहे हो। मैंने तो तुम्हें मार्ग दिखाए हैं, परंतु यदि तुम चीजों में फंस कर रहोगे तो फिर तुम जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। मेरे बच्चे, नकारात्मकता ने तुम्हारे दिल और दिमाग पर पर्दा डाल दिया है। तुम्हारी सोचने समझने की क्षमता कम हो गई है। तुम्हें सही गलत उचित अनुचित कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मेरे बच्चे, यह तुम्हें क्या हो गया है। तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग अच्छे कार्यों में करो। इन बुरी चीजों को सोचकर तुम केवल अपने भविष्य का विनाश कर रहे हो। इन चीजों के कारण जो भी तुम्हारे जीवन में अच्छा हो रहा है या पहले हो चुका है तुम वह भी नहीं देख पा रहे हो, और यदि तुम ऐसे ही रहे तो तुम कुछ भी सही या गलत दोनों ही प्रकार की चीजों को नहीं देख पाओ। तुम्हें केवल और केवल अपने दुखी ही नजर आ रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारी सबसे
बड़ी गलती यही है जो तुम दूसरों की चीज भी खुद ही सोचने लगते हो। दूसरे लोगों की बातों को सोचकर अपने जीवन पर प्रभाव मत डालो। यह तुम्हारा जीवन है, किसी और का नहीं। तो तुम किसी और की बातों में आकर इस पर गलत प्रभाव क्यों डाल रहे हो? मेरी शक्तियाँ, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारी रक्षा करता आ रहा है और आगे भी रक्षा करता रहेगा। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन के सभी कार्य आज तक पूर्ण हुए हैं और आगे भी पूरे होंगे। तुम बस केवल अपनी माता के विश्वास को अटल रखना। जब तक तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है, इस दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, चाहे वह ताकत कितनी भी बुरी हो या बुरे लोग तुम्हारा बुरा करना चाहे, लेकिन मेरे आगे यह लोग तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और यही तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम बुरा सोचना बंद कर दो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसे व्यक्ति को भेज रही हूँ जो कि तुम्हें प्रेम करेगा और तुम्हारा अकेलापन दूर कर देगा। अब तुम एक साथ ही सारी खुशियों का आनंद लेने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें ऐसे अकेले नहीं देख सकती। मैं जानती हूँ तुम्हें ऐसे साथी की आवश्यकता है जो तुम्हें इन चीजों से बाहर लेकर आए। तो मैं तुम्हें ऐसे लोगों से अवश्य मिलवाऊं की सहायता करेगा। वह व्यक्ति किसी मित्र के रूप में, तुम्हारे प्रेम के रूप में या फिर तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य के रूप में भेजूंगी, जिसके साथ तुम इन सारे दुखों से बाहर आ सकोगे। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन से बुराई हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और उसके साथ ही तुम्हारे बुरे दिनों का अंत भी नजदीक है। तुम केवल उस मार्ग पर चलोगे जिस मार्ग पर तुम्हें अच्छाइयाँ और खुशियाँ मिलेंगे। मैं तुम्हारी माता हूँ, मैं तुमसे कितना प्रेम करती हूँ यह मैं जानती हूँ। मैं कभी नहीं चाहती कि तुम्हारे जीवन में कुछ भी बुरा हो। मैं तुम्हें इस कादर चाहती हूँ कि तुम्हारे लिए मैं इस पूरी दुनिया की बुराई से भी अकेले लड़ सकती हूँ। बस मैं यही चाहती हूँ कि तुम अपनी माता पर हमेशा विश्वास रखो और जैसे तुम मुझसे प्रेम करते हो वैसे ही करते रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे प्रेम की भूखी हूँ। मुझे तुमसे प्रेम के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। तुम मुझे पूरे दिन में कुछ समय के लिए स्मरण भी कर लोगे, वह भी मेरे लिए बहुत है। मेरे बच्चे, मैं माँ काली अवश्य हूँ, लेकिन मेरे अंदर तुम्हारे उज्जवल भविष्य को बदलने की शक्ति है। मैं केवल बुराई का नाश करती हूँ। मुझे अपने बच्चों से हमेशा से प्रेम रहा है और आगे भी रहेगा। मेरे बच्चे, यही मेरी जिंदगी है। अब तुम अपना ध्यान रखना। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे बच्चे, स्वर्ग से एक दिव्य संदेश तुम्हारे लिए आया है। आज तुम्हें एक बहुत बड़ा वरदान प्राप्त होने वाला है। यह वरदान तुम्हारी जीत सुनिश्चित करने आया है। तुम अब तक निराशा के जिन बादलों से घिरे हुए थे उसे समाप्त करके बुलंदियों की नई सीढ़ियों पर पहुंचाने के लिए आज तुम्हें यह दिव्य संदेश मिल रहा है। यह सिद्ध करता है कि यह संदेश केवल तुम्हारे लिए ही बना हुआ था। ब्रह्मांड में रचित यह संदेश केवल पुण्य आत्मा को ही प्राप्त होगा, ऐसी इसकी नियति थी। और आज जब यह तुम्हें मिल रहा है तो यह सुनिश्चित हो गया है कि तुम निश्चित तौर पर एक दिव्य पुण्य आत्मा हो। और यही कारण है कि तुम्हें हर हाल में संदेश को पूरा अंत तक सुनना है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। तुम्हें इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है, अन्यथा यह वरदान तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकेगा और तुम जीवन के बहुत बड़े चीज से वंचित रह जाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने लक्ष्य को एक बार फिर से देखना होगा, अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। क्या तुम्हारे लिए आवश्यक है, उन शर्तों को समझना होगा। अब तुम्हारे लिए विशाल द्वार खुल रहा है। उस द्वार के दूसरी तरफ इतनी बड़ी सफलता तुम्हारी प्रतीक्षा में है कि तुम सोच भी नहीं सकते। मेरे बच्चे, तुम्हारा हृदय अत्यंत कोमल है। तुम सदा बेहतर जीवन की कामना करते आए हो। करुणा से भरा हुआ तुम्हारा हृदय इस संसार में रहने के लिए तर्क संगत तुम्हें प्रतीत नहीं हो रहा, जिसके चलते तुम अपने आप को कमजोर मान बैठे हो। तुम अपनी तुलनाएं दूसरों से करने लगे हो और ऐसे हाल में तुम्हें लगता है कि कोई भी यहाँ तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है। तुम अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे हो और इसी वजह से निरंतर तुम्हारे मन में विचलन उत्पन्न हो रही है। ऐसी परिस्थिति
स्थिति किसी भी मनुष्य के लिए बेहतर नहीं होती है। ऐसी परिस्थिति में आने के बाद मनुष्य सदैव चिंतित रहता है। उसे लगता है कि उसका जीवन अब किसी काम का नहीं रहा। मेरे बच्चे, इसी वजह से उसके जीवन में निराशा छा जाती है। लेकिन तुम्हें ऐसा विचार नहीं करना है। तुम तो वास्तव में एक पुण्य आत्मा हो और पुण्य आत्मा के जीवन में यदि चुनौती आ भी जाए तब भी उसे विचलित नहीं होना चाहिए, उससे बेचैन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा उसकी नियति होती है। यह चुनौतियाँ उसे मजबूत बनाने के लिए आती हैं। मेरे बच्चे, जब मनुष्य को बहुत बड़ी जिम्मेदारी और बहुत बड़े आशीर्वाद मिलने वाले होते हैं तब उसके जीवन में बड़ी चुनौती भी आती है। यह चुनौतियाँ यह परीक्षण करने के लिए होती हैं कि क्या वह मनुष्य इस बड़ी जीत को, इस बड़ी जिम्मेदारी को अपने कंधे पर उठाकर इसका बोझ उठाने को तैयार है और साथ ही इसके हर्ष उल्लास में लोगों को शामिल करने को तैयार है या नहीं। वास्तव में यह चरित्र की पहचान होती है। इसका इस बात से कोई संबंध नहीं है कि मनुष्य कितना शक्तिशाली है अथवा नहीं है। मेरे बच्चे, वास्तविकता में तुम शक्ति से भरपूर हो। तुम्हारी शक्ति असीमित है, अनंत है, लेकिन तुम उसकी गहराई तक अभी स्वयं को देख नहीं पा रहे हो। उसके पीछे का कारण तुम्हारा अपना बचपन रहा है। जिस तरह का बचपन तुमने गुजारा है, ऐसे परिस्थिति में, ऐसे बचपन में मनुष्य कई बार बहुत बड़ी भूल कर बैठता है, बहुत बड़ी गलतियां कर बैठता है। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने सदैव अपने आप को बचा कर रखना चाहा, हर बुरी परिस्थिति से स्वयं को बचाने का भरपूर प्रयास किया और सदा ही धार्मिकता को साथ में लेकर चलने कि तुम्हारी योजना रही है। लेकिन मेरे बच्चे, कई बार तुम्हारा मन इतना कमजोर हो जाता है कि तुम अपने ही खिलाफ विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं बुनने लगते हो और ऐसा करते वक्त तुम यह भूल जाते हो कि तुम्हारी यही कल्पनाएं यदि मूर्त रूप ले तो तुम्हारा अपना जीवन तबाह हो जाएगा। मेरे बच्चे, अपने जीवन को तबाह मत होने दो, अपने जीवन को सही दिशा की ओर बढ़ने दो। तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए ना जाने कितने ही दिव्य देवदूत परेशान है, क्योंकि तुम एक पुण्य आत्मा हो और पुण्य आत्मा का मार्गदर्शन प्रत्येक दिव्य दूत करना चाहते हैं, जिस वजह से वह तुम्हारे जीवन में आने को व्याकुल हो रहे हैं। लेकिन यहाँ तुम्हें कुछ बातों का विशेष ध्यान भी रखना होता है। सर्वप्रथम अपने चरित्र को कमजोर नहीं होने दो और जो तुम्हारे हिस्से में जीत आ रही है उसे खुले दिल से स्वीकार करो। भाग्यशाली अंक 222 लिखकर इस बात की पुष्टि करो कि तुम इस चीज को खुले दिल से स्वीकार करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो, कि तुम इस जीत को पूरे सच्चे हृदय से अपनाने को तैयार हो। साथ ही मैं सौभाग्यशाली हूँ, यह लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। मेरे बच्चे, आज एक बहुत ही खास संदेश नियति द्वारा तुम तक पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद बनकर दिव्य ऊर्जा उतरने वाली है और ऐसा होना अत्यंत आवश्यक है। कारण यह है कि तुमने अब तक अपने जीवन में एक विशेष परिस्थिति का सामना किया है जिसमें तुम्हें दुख की अनुभूति बहुत ज्यादा हुई है और इस वजह से तुम्हारे जीवन को सही दिशा में लाने के लिए इस संदेश की रचना की गई है, ताकि इससे निकलने वाली दिव्य ऊर्जा तुम्हारे जीवन की परिस्थिति को बदलने का कार्य कर सके। और यही कारण है कि आज तो इस संदेश को पूर्णता अंत तक सुनते रहना है, इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। मेरे बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हें प्राप्त होना यह प्रमाणित कर रहा है कि तुम दिव्य ऊर्जा के अंश हो और तुम अब वह प्राप्त करने वाले हो जो तुम्हारे भाग्य को पूरी तरह से जगाने में सक्षम है। मेरे बच्चे, यह तुम्हारे मन मस्तिष्क को भी आत्मविश्वास से भर देगा और इसकी सूचना तुम्हें शीघ्र ही मिलने वाली है। यह केवल नियति का वरदान नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे ही कर्मों का फल है जो अब साकार रूप में तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत होगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी परीक्षाओं का अंत हो रहा है, इसलिए तुम्हें चाहकर भी कोई ऐसा कार्य नहीं करना है जो तुम्हारे विपरीत चला जाए, क्योंकि अब सकारात्मकता से भरी हुई ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी और अब कुछ घटित होगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। मेघों से आ रही गर्जना, आकाश से गिर रहे प्रत्येक बूंद से अब दिव्य ऊर्जा बरसेगी जो तुम्हें प्राप्त होगी। यह सब कुछ तुम्हें अपने जीवन में समाहित कर लेना है और किसी भी हाल में इसे वंचित नहीं रहना है, अन्यथा इसका लाभ तुम नहीं उठा सकोगे। क्योंकि मेरे बच्चे, अब तुम्हारे मार्ग में जितनी भी कठिनाइयां आई थी वह सब
समाप्त हो रही है। एक संपूर्ण चक्र अब अपने अंतिम गतिशीलता पर है। तुम्हारे जीवन के एक चक्र का अंत हो रहा है और नए चक्र का प्रारंभ हो रहा है। इस चक्र में ग्रहों की चाल तुम्हारे साथ सामंजस्य बिठा रही है। अब सफलता और उपलब्धियां वास्तविक रूप से तुम्हारे मार्ग में आ चुकी है। अब तुम्हारा नाम उस स्थान पर भी सम्मान के साथ पुकारा जा रहा है जहां पर अभी तक तुम्हारे कदम पड़े ही नहीं हैं। इसलिए इस भाग्य उदय के लिए अपने आप को, अपने मन मस्तिष्क को तन मन धन से पूरी तरह से तैयार कर लो, क्योंकि मेरे बच्चे, जब जीव के जीवन में अद्भुत चमत्कार घटने वाला होता है तब वह अलग अलग तरह के परिवर्तन का अनुभव करता है। कई बार यह विशेष प्रकार का होता है। यह परिवर्तन उसके ही हृदय से उत्पन्न होती है और उसके मस्तिष्क में होती हुई उसके पूरे शरीर और परिस्थितियों में दिखाई देती है। अब तुम्हारे जीवन में उसी प्रकार का परिवर्तन हो रहा है। इस लोक से अलग स्वर्ग लोक में बैठे हुए तुम्हारे अपने ही पूर्वज तुम्हारी प्रत्येक परिस्थिति को देख रहे हैं। उन परिस्थितियों में तुम्हारे द्वारा लिए गए निर्णयों की जाँच कर रहे हैं। कई बार वह हताश होते हैं तो कई बार वह तुम्हारी प्रशंसा करते नहीं थकते, लेकिन मेरे बच्चे, इन क्षणों में वह थोड़े परेशान है क्योंकि वह तुम्हें निरंतर चिंतित देख रहे हैं। वह देख रहे हैं कि तुम किस तरह माया के भ्रम जाल में उलझ गए हो। तुम अपने ही पूर्वजों के अंश हो। तुम अपने जीवन के द्वारा उन्हीं पूर्वजों के स्वप्न को भी जी रहे हो। वह स्वप्न जिनका उन्हें अभी ज्ञान नहीं, जिनका तुम्हें भी ज्ञान नहीं। वह स्वप्न जो नियति ने रचा था। मेरे बच्चे, कुछ चीजें जो बहुत पहले ही साकार हो जानी चाहिए थी वह घटित नहीं हो सकी थी। किन्हीं कारणों से उसमें बाधा उत्पन्न हो रही थी, लेकिन अब तुम्हारे शरीर के द्वारा, तुम्हारे विचारों, बुद्धि, क्षमता के द्वारा यह संपन्न कराया जा रहा है। मेरे बच्चे, संसार में प्रत्येक जीव अपने स्वप्न को साकार करने में सक्षम नहीं होता, क्योंकि वह उन जिम्मेदारियों को उठाने में सक्षम नहीं होता जिससे उसके संसार को बचाया जा सके, जिससे उसके संसार को नई दिशा दी जा सके। लेकिन तुम पूरी तरह से उपयुक्त हो अपने स्वप्नों को पूर्ण करने में। तुम्हारी क्षमता असीमित है। तुम्हें भले ही अपनी शक्तियों का, अपनी क्षमता का अभिज्ञान ना हो, किंतु निश्चित तौर पर तुम में वह क्षमता है कि तुम किसी भी कार्य को संपादित कर सकते हो उचित प्रकार से। तुम्हें बस सही दिशा, सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है। तुम्हें आवश्यकता है उस हाथ की जो तुम्हारे हाथ को पकड़कर तुम्हें तरक्की के मार्ग पर ले जा सके। और जल्द ही तुम्हारा ही एक पूर्वज एक ऐसे मनुष्य के रूप में तुम्हारे जीवन में उतरने वाला है जो तुम्हारे हाथ को पकड़कर, तुम्हारी उंगलियों को पकड़कर तुम्हें सही दिशा में ले जा सके। मेरे बच्चे, अब यह तुम्हारे साथ होने वाला है। अब इसे कोई टाल नहीं सकता है। नियति ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है और जब नियति अपनी मनसा जाहिर कर देता है तो उसके आगे किसी देवता की भी नहीं चलती। फिर भला किसी मानव की क्या चलेगी। मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, तुम्हें गिराना चाहते हैं, तुम्हें झुकाना चाहते हैं, उन्हें उनके कर्मों का हिसाब देना होगा, क्योंकि अब सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होने वाला है। सब कुछ इस प्रकार से होने वाला है जैसे यह सब तुम्हारे लिए ही रचा गया हो। वास्तव में यह रचना तुम्हारे लिए हुई ही है, लेकिन तुम बेवजह अपने ऊपर संदेह उत्पन्न करते हो। तुम अपने आप को कमजोर बनाने का प्रयास करते हो, जो कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें किसी भी तरह से कमजोर नहीं बनाया है। और जब तुम अपने मन मस्तिष्क में ही स्वयं को कमजोर मान लोगे तो तुम्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। मैं नहीं चाहती तुम्हारे साथ किसी भी तरह की दिक्कत हो, तुम्हें किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़े। मेरे बच्चे, तुम्हारा बदलने वाला है। अपने बदले हुए भाग्य को स्वीकार कर लो। यही ब्रह्मांड तुमसे चाहता है। अपनी मनसा को जाहिर करना तुम्हारे लिए आवश्यक है। इसलिए इसी क्षण अपनी जीत की पुष्टि कर दो। भाग्यशाली अंक 222 लिखकर यह दर्शा दो कि तुम जीतने के उत्सुक हो। यह दर्शा दो कि तुम इस जीत को अपना लेना चाहते हो। मेरे बच्चे, तुम इसके लिए कितने लला हो, इस बात को दर्शा दो। मैं जीत रहा हूँ, मैं जीतने के लिए बना हूँ।
जीत मेरा अधिकार है, इस बात को लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलना। इसके साथ ही यह सदैव याद रखना कि तुम इस संसार में जो पाना चाहते हो उसे बांटना तुम्हें प्रारंभ करना होगा। प्रेम, धन, ईर्ष्या, त्याग, सौहार्द, मित्रता, द्वेष, करुणा, दया, जो भी अपने लिए पाना चाहते हो वह बांटना प्रारंभ करो। सहानुभूति चाहते हो, सहानुभूति बांटो। प्रेम, धन चाहते हो वह बांटो। ईर्ष्या, नफरत चाहते हो वह बांटो। प्रारंभ मुझसे ही करो। मेरे प्रति तुम जो भी बांटोगे वह कई गुना होकर लौटकर वापस तुम्हारे पास आएगा, क्योंकि ब्रह्मांड संतुलन के नियम पर चलता है। तुम मुझे जो बांटोगे बदले में अपने लिए वह पाओगे, और संतुलन ऐसा है कि तुम सोच भी नहीं सकते। क्योंकि मेरे बच्चे, यह तुम्हारी गणितीय भाषा से अलग है, इसकी भाषा अलग है। यह प्रेम की भाषा है जो शायद अभी तुम नहीं समझ सको, लेकिन आने वाले समय में तुम्हारे से साक्षात्कार होगा, तुम इसे समझ पाओगे। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा, ना ही तुम्हें कभी अकेला होने दूंगी। मेरा आशीर्वाद हर पल में तुम्हारे साथ रहेगा। मैं हर घड़ी हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ, यह कभी मत भूलना। मेरी शक्तियाँ सदैव तुम्हारा रक्षण कर रही है, तुम्हें प्रगति के मार्ग पर ले जा रही है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, मनुष्य जब चिंताओं से घिरा हुआ होता है तब वास्तव में उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उन्हें लगता है कि उनका जीवन एक ऐसे मजेदार में फंस गया है जहाँ से अब कोई राह नजर नहीं आने वाली है। लेकिन ऐसे क्षण में ही मनुष्य स्वयं को कर्ता मान बैठता है। उसे लगता है यह सब कुछ वह नियंत्रित कर सकता है। उसे लगता है कि यहाँ सब कुछ उसके अनुसार होना चाहिए, लेकिन नियति ऐसे कार्य नहीं करती। मेरे बच्चे, तुम भी जीवन में बहुत से उदासी को झेल कर यहाँ तक पहुँचे हो, और मैं नहीं चाहती कि अब तुम्हें जीवन में किसी भी तरह से उदासी का सामना करना पड़े। इसलिए आज मैं तुम्हें यह दिव्य संदेश देने आई हूँ, और तुम्हारे लिए इस दिव्य संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनना अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ जुड़कर इसे गहराई से महसूस करना अत्यंत आवश्यक है, और इसी कारण तुम्हें इसे पूरा अंत तक सुनते रहना है। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि अब तुम्हारे लिए बहुत बेहतर समय आने वाला है। पिछले काफी समय से तुमने बहुत सी परेशानियों का सामना किया। एक अजीब तरह की दुविधा, एक अजीब तरह की उलझन तुम्हारे मन में सदा ही रही है, लेकिन अब तुम्हें उस उलझन से निकालकर सही मार्ग पर ले जाने के लिए मैं स्वयं ही आ रहा हूँ। मैंने यह तय कर लिया है कि अब चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मैं तुम्हारी सहायता करने से पीछे नहीं संगीत हटूंगा है। मेरे बच्चे, तुम अब ऐसी स्थिति में आप पहुँचे हो कि तुम कब टूट जाओ तुम्हें खुद भी जिसका अंदाजा नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी इस परेशानी को समझती हूँ, और इसलिए मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को एक साथ समाप्त कर दिया जाए। हालांकि बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसमें अभी समय लगना है, लेकिन तुम्हारी मजबूरी, तुम्हारी व्यवस्था को देखकर ऐसा करना पड़ेगा। अब ऐसी योजनाओं की रचना करनी पड़ेगी जो पूर्णतः तुम्हारे पक्ष में कार्य करे, ताकि तुम्हारे जीवन में आ रही दुविधा को समाप्त किया जा सके। मेरे बच्चे, जब से तुम्हारा जन्म हुआ है विभिन्न प्रकार की समस्याओं ने तुम्हें घेर रखा है। एक के बाद एक समस्या तुम्हारे जीवन में आती ही गई है। तुमने जब बहुत प्रयत्न कर लिया कि चीजें तुम्हारे पक्ष में हो, इसके बावजूद भी जब ऐसा नहीं हुआ तो तुम और भी ज्यादा उदासी से घिरते चले गए। लेकिन यह उदासी बेईमानी थी, व्यर्थ की, निरर्थक थी। मेरे बच्चे, कुछ चीजें ऐसी होती है जिस पर मनुष्य का बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं होता, बावजूद उसके वह चाहता है कि वह उसे अपने हिसाब से चला सके, और यही उससे भूल हो जाती है, क्योंकि ऐसा सोचने के कारण वह बहुत सी परिस्थितियों को जन्म देने लगता है। सृजनकर्ता बनकर वह इसको नियंत्रित करने का प्रयास करता है, किंतु वह सृजनकर्ता का तो रूप नहीं ले सकता है, किंतु नियंत्रण उसके बस में नहीं है। मेरे बच्चे, चाहे कैसी भी पुण्य आत्मा क्यों ना हो, वह परिस्थितियों को नियंत्रित नहीं कर सकती। इसलिए तुम्हें परिस्थितियों का विचार नहीं करना चाहिए। परिस्थितियों में तुम्हारे समक्ष जो चुनौतियां उत्पन्न होती हैं, तुम्हें उसका डटकर सामना करना चाहिए। वास्तव में यह चुनौतियां तुम्हें किसी भी हद तक तोड़ नहीं सकती हैं। इनका कार्य तुम्हें तोड़ना नहीं है, इनका कार्य तुम्हें सीख देकर जीवन रूपी इस नाटक में तुम्हें अपना बेहतर प्रदर्शन करना है। यहाँ अभिनय की मांग हो
रही है, और जहां अभिनय की मांग होती है वहां बेहतर अभिनय करने वाला ही सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। तुम्हें भी इस बात को, इस रहस्य को समझना है मेरे बच्चे। जीवन कब कौन रुख मोड़ ले यह कोई नहीं जानता, चाहे देवता ही क्यों ना अवतार रूप में आ जाए, उन्हें भी यह पता नहीं होता कि जीवन किशोर रुख मोड़े लेने वाला है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अपने मन से निराशा की, चिंता की सभी बातों को उखाड़ फेंको, क्योंकि यह भय और कायरता का रूप ले जिनका तुम्हारे जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है। वास्तव में जो मनुष्य अपने उद्देश्य को जानना चाहता है वह अपने उद्देश्य को कहीं बाहर ढूंढने का प्रयत्न नहीं करता, क्योंकि उसे कहीं बाहर मिल ही नहीं सकता। जिस मनुष्य को सच्चे अर्थों में अपने लक्ष्य की तलाश होती है, उद्देश्य की चाह होती है, वह अंततः इसे प्राप्त कर ही लेता है, क्योंकि ऐसा उसकी नियति योजना बना देती है। मेरे बच्चे, जिसकी चाहत में बहुत उत्सुकता होती है और जो बहुत प्रयासरत होता है कि तुम जितना आगे जा रहे हो तुमको उतना पीछे खींच ले, अर्थात तुम्हारी बढ़ती तरक्की को वह किस प्रकार से रोके। वह नहीं चाहता कि तुम आगे उन्नति तरक्की करो, वह नहीं चाहता कि तुम जीवन में जितना धन कमाने की सोचते हो कमा पाओ उसे। तुम्हारी ऐसी बातें सुनकर द्वेष भावना और जलन होती है। वह चाहता है कि तुम अपने जीवन में जैसी सोच रखते हो उसे कभी ना पूरा कर पाओ, अधूरे रहो और परेशान रहो। इसी बात से उसे सबसे ज्यादा प्रसन्नता होगी। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में ऐसा होने से बचना होगा, और ना तो तुम ऐसा अपने जीवन में कभी होने देना, और ना ही किसी व्यक्ति को इतना मौका देना कि कोई व्यक्ति तुम्हारे बारे में इतनी घटिया सोच रखे और तुम्हारा फायदा उठा पाए। बल्कि तुम किसी से कुछ दूरी बनाकर चलोगे तो निश्चित ही वह व्यक्ति तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कितना भी सोचे लेकिन पहुंचा नहीं पाएगा। वह अपनी सोच को केवल अपने हृदय में ही विराज नहीं रखेगा और इस बात को समझ जाएगा कि तुम उसकी झांसे में नहीं आने वाले, अर्थात उसके बिछाए जाल में तुम नहीं फंसोगे। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे पास उतनी बुद्धि है कि स्वयं की रक्षा स्वयं कर सकते हो, और किसी की बात ना मानना कोई घमंड की या अहंकार की बात नहीं है, बल्कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करके हर बात का तोल मोल करना चाहिए कि किसी भी बात को मानने या किसी के कहने पर उस कार्य को करने से तुम्हारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। कहीं ऐसा तो नहीं किसी की बात मानने के पश्चात तुम्हारा पूरा जीवन हंस नहस हो जाए, या किसी ने कोई ऐसी बात बोल दी जो तुम्हारे जीवन की उन्नति के रास्ते में वह बाधा ना बन जाए। इतना सोचने के पश्चात ही तुम आगे के मार्ग पर कदम बढ़ाना, क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुमने अपने कदमों को बढ़ा लिया और सोचा ही नहीं तो निश्चित ही तुम रास्ता भी भटक सकते हो और गलत मार्ग पर भी जा सकते हो। इसलिए सोचे गए और समझे गए मार्ग पर चलना बहुत आसान होता है, लेकिन किसी के कहने के अनुसार यदि तुमने अपने कदमों को बढ़ाया और तुमने विस्तार से इस बात पर विचार ही नहीं किया कि कोई व्यक्ति तुम्हारे बारे में गलत सोचता है, तो निश्चित ही तुम उसके झांसे में फंस जाओगे, क्योंकि वह इतना चालाक है कि तुम उसके हृदय को भाप नहीं सकते। इसलिए मेरे बच्चे, तुम उसके बारे में ना सोचकर वह जिस बात के बारे में तुमसे बात करे उस पर गौर करने के पश्चात तुम केवल इतना सोचो कि उस कार्य को करने से या उसके कहने को मानने से तुम्हारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तुम उसके कहने के अनुसार उस कार्य को करो तो तुम्हारे जीवन में दुख आएंगे या परेशानी आएगी, या तुम मार्ग भटक जाओगे या तुम उन्नति तरक्की करोगे। मेरे बच्चे, मैं यह नहीं कहती कि सभी व्यक्ति एक जैसे होते हैं, धोखा देते या किसी का गलत करते हैं, बल्कि मैं यह संदेश केवल उन बच्चों को पहुंचाना चाहती हूँ जिनके साथ कुछ ऐसे व्यक्ति रह रहे हैं जो कि किसी का भला नहीं करते और ना ही उनकी सोच किसी का भला करने की होती है, बल्कि वह ऐसी सोच रखते हैं कि किसी का कितना भी हो जाए, कितना भी नुकसान हो जाए, लेकिन उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कुछ फर्क पड़ता है तो बस यह कि वह अपने जीवन में दूसरे को दुखी देखकर बहुत ज्यादा प्रसन्न रहते हैं, और वह अपने जीवन में किसी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से ही किसी से मित्रता करते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, उनकी सोच केवल इतनी होती है कि ना हम कोई ऐसा कार्य करना है जिससे कि हम ऊंचाइयों को छू पाए, और हमें किसी को ऐसा कार्य करने भी नहीं देना है। उनकी सोच
बहुत ही ज्यादा घटिया होती है और तुम्हें ऐसे लोगों से बचना होगा, क्योंकि ऐसे लोगों के इरादे बहुत ही खतरनाक होते हैं और ऐसे लोगों की बातें बहुत ज्यादा मीठी होती है, क्योंकि उनकी बातों में मिठास होती है, तभी वह व्यक्ति को अपनी बातों में लगाकर उसे अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं और व्यक्ति को इस बात का आभास ही नहीं हो पाता कि वह धीरे धीरे करके उनकी तरफ आकर्षित तो हो रहा है, लेकिन वह एक जीवन को अपनी एक ऐसी दिशा में ले जा रहा है जो दिशाहीन होने वाला है। अर्थात वह व्यक्ति उस सामने वाले व्यक्ति की बात मानकर अपने लक्ष्य से भटक जाएगा और दिशाहीन हो जाएगा, तो निश्चित ही वह एक से भंवर में घुस जाएगा, जिस भंवर से निकलना नामुमकिन के बराबर होता है। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम इस बात को भली भांति समझ लो कि एक ऐसे जंगल में जब कोई व्यक्ति घुस जाता है जिसमें से निकलने का मार्ग ना पता हो, तो उससे निकलना नामुमकिन के बराबर हो जाता है। व्यक्ति उस जंगल में भटकता तो है, परंतु उसे बाहर निकलने का मार्ग पता नहीं रहता, तो निकल नहीं पाता और ऐसे में वह अपना समय खराब करता है और परेशान होता है। मेरे बच्चे, इसी प्रकार से तुम्हारा जीवन है। यदि तुम भंवर में फंसो तो उसी भंवर में फंस के रह जाओगे, उसमें से निकलना तुम्हारे लिए नामुमकिन के बराबर होगा। क्योंकि इस बात को बहुत अच्छे से समझना तुम्हारे लिए जरूरी है कि कीचड़ में पैर रखने से पैर गंदे तो होते हैं, लेकिन यदि कपड़ों को कीचड़ में रख दिया जाए तो उनके दाग कभी निकलते नहीं है, बल्कि कपड़ों पर चिपक जाते हैं। उस तरीके से जिस तरीके से कोई कपड़े पर उस रंग का पेंट कर देता है, इसी तरह से जीवन का है। तुम उस रंग में मत रंगो जैसा व्यक्ति तुम्हें रंगना चाहता है, बल्कि तुम्हारा खुद का जो रंग है, अर्थात तुम्हारे जीवन की जो सोच है, उसी सोच के अनुसार तुम जीवन को जियो और आगे के मार्ग पर चलो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ दुर्गा आज तुम्हें बताना चाहती हूँ कि किसी व्यक्ति के इरादे यदि तुम्हारे जीवन के लिए सही ना हो, तो तुम्हें उस व्यक्ति के इरादे कैसे भाप चाहिए, अर्थात कैसे जानने चाहिए। क्योंकि यदि वक्त रहते तुमने उसके इरादों को नहीं जाना, तो निश्चित ही वह तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए तुम्हें उसके इरादों को जानना भी होगा और समझना भी होगा। इस वजह से ही मैं तुम्हारे निकट आ जाई हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा विवश हो चुकी हूँ तुम्हें बताने के लिए और बचाने के लिए। क्योंकि मेरे बच्चे, किसी भी इंसान का जीवन जब परेशानी में होता है तो वह सबसे पहले अपने माता पिता को किसी भी परेशान के बारे में बताता है और उनसे उम्मीद रखता है कि वह निश्चित ही उसकी रक्षा करेंगे। और कभी कभी तो इंसान सबसे पहले माता पिता को ना बताकर अपने जीवन साथी को उस बात से पूर्ण रूप से अवगत कराता है कि उसके जीवन में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है और कौन सी ऐसी परेशानी है जो उसके सामने आ रही है। इसी वजह से आज मैं तुम्हारे सामने आई हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे, कई बार माँ भी अपने बच्चों के हृदय की बात को समझ लेती है और उसके जीवन में क्या परेशानी आ रही है, इस बात को भी निश्चित ही जान लेती है। और मैं जान चुकी हूँ कि तुम्हारे जीवन में कौन है वह व्यक्ति जो तुम्हें परेशान करने की सोच रहा है और इसके इरादे जो हैं वह बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसे इरादे वाला व्यक्ति यदि तुम्हारे निकट रहेगा तो तुम निश्चित ही नुकसान उठा सकते हो। वह व्यक्ति तुम्हारे निकट केवल इसी वजह से है कि तुम्हारा जो कार्य बनने वाला है उसे बिगाड़ सके। क्योंकि मेरे बच्चे, शीघ्र ही तुम ही एक ऐसा मुकाम हासिल होने वाला है जिसके बारे में तुम काफी समय से मेहनत कर रहे थे, बार बार प्रयास कर रहे थे, बार बार तुम्हें ऐसा आभास हो रहा था कि तुम उस कार्य को शीघ्र ही पूरा कर लोगे, लेकिन तुम उस कार्य को पूरा नहीं कर पाए और ऐसे में उसके जीवन से तुम कुछ दूरी के बदले उसके और करीब चले गए। और इसी बात का वह बहुत ज्यादा लाभ उठाना चाहता है और चाहता है कि तुम्हें किसी भी प्रकार से वह अपने झांसे में ले ले और तुम उसकी हर बात को मानकर स्वीकार करते हो। तुम्हें कहीं तक इस बात का आभ नहीं है कि वह क्या सोच रहा है। अगर तुम्हें इस बात का आभास हो तो निश्चित ही तुम उससे दूरी भी बनाओगे और दूर भी हो जाओगे। लेकिन मेरे बच्चे, जब तक किसी व्यक्ति को किसी के बारे में पता ना हो तो अनजाने में कोई भी व्यक्ति किसी के समक्ष रहता भी है और उस पर पूर्ण विश्वास भी करता है। और विश्वास एक ऐसी डोर है जो इंसान से इंसान को बांधने का कार्य करती है।